हेलो फ्रेंड्स, DSSB TGT-SST का रिव्यू दे रहा हूँ। एग्ज़ाम 2021 की जो 6 सितंबर को मैंने दिया है, थर्ड शिफ्ट में बॉयज़ का। फीमेल के एग्ज़ाम में अक्टूबर में। तो पॉलिटिकल साइंस का सेक्शन रह गया था, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसको ज़रूर शेयर कर दीजिए जो सीरियस कैंडिडेट है, इससे उनकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी। तो आई हम्बल रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स, जो पॉलिटिकल साइंस सेक्शन है उसमें सबसे ज़्यादा इन्होंने शुरू में ही क्वेश्चन पूछे थे। जो पहला वाला सेक्शन था उसमें इन्होंने प्रेसिडेंट से क्वेश्चन पूछे, 5 से लेके 8 क्वेश्चन। प्रेसिडेंट का आर्टिकल कौन सा आर्टिकल है, और सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। और इस तरह के क्वेश्चन आए हैं कि प्रेसिडेंट की अंडर में कौन सी पावर है, ठीक है, और कौन सा आर्टिकल प्रेसिडेंट से संबंधित है, और सारे के सारे किससे संबंधित है, किस में आए, स्टेटमेंट में आए, एक वर्ड में नहीं आए कि एक वर्ड में दे दिया कि प्रेसिडेंट के बारे में ये बताओ। अगला वाला क्वेश्चन आया था, इस समितियों से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं जो कमीशन बने हुए हैं। तो मेरे वाली शिफ्ट में पूछा गया था केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था। तो सहकारी समिति जो बनाई गई थी। इस तरह से कमीशन से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं। संविधान निर्माण से संबंधित क्वेश्चन आ रहा है, जो तुम्हारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म हुआ था उससे संबंधित क्वेश्चन आया था, स्टेटमेंट बेस, कि कौन कौन से लोग इससे जुड़े हुए थे। B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था ये। आर्टिकल 362 के बारे में आया था स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, कि आर्टिकल 362 के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था संविधान के निर्माण से, मैंने बता दिया है। भारत के उपराष्ट्रपति का, जो हमारे राज्यसभा के उपसभापति भी होते हैं, उनका क्रम पूछा था इन्होंने, ठीक है। उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना था कि सबसे पहले कौन से आए थे, फिर उसके बाद कौन से थे। आर्टिकल 21A पूछा इन्होंने, वो किससे संबंधित था। आर्टिकल 21A रिलेटेड विद 21A, नहीं सिर्फ 21, ठीक है। आर्टिकल अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी, उनके बारे में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है, कि उनके अंडर क्या क्या जो स्टेटमेंट दी गई थी, ये लिखा गया था कि भारत के महान्यायवादी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। फाइनेंस कमीशन का आया था कि जो फाइनेंस कमीशन और योजना आयोग का, ठीक है, वित्त आयोग और योजना आयोग, और नीचे लिखा गया था कि इन दोनों के बारे में अलग अलग क्वेश्चन थे दोनों, और दोनों के बारे में बताया गया था, स्टेटमेंट दी गई थी। और इस तरह के दिया गया था कथन कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है ये, संवैधानिक निकाय है या असंवैधानिक निकाय है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टैच्यूटरी बॉडी जिसको बोलते हैं हम। असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, कोहिमा से संबंधित एक क्वेश्चन आया था कि उनको कौन सा वहाँ के उस राज्य के लिए विशेष प्रावधान कौन से आर्टिकल के तहत किया गया है, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था बाई कैमरल गवर्नमेंट का, कि कौन सा ऐसा राज्य है, और राज्यों की एक ग्रुप दे रखा था, स्टेट का ग्रुप दिया था जहाँ पे बाई कैमरल गवर्नमेंट है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, 6 राज्य, और बिहार में 6 राज्यों में हमारे में क्या है, बाई कैमरल। जिस तरह से सेंट्रल लेवल पे लोकसभा और राज्यसभा होती है और राज्यसभा अपर हाउस होता है, इसी तरह से हमारे स्टेट में भी विधानसभा और विधान परिषद होती है, ठीक है, स्टेट काउंसिल, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आए थे पॉलिटिकल साइंस में, जो मुझे याद है। अगला लास्ट में मैं बताऊंगा कि आपको इसको डील कैसा करना है। एक तो कम से कम अपने पास 60 मिनट रखने हैं, 2 सेक्शन होंगे, टाइम बहुत ही कम होगा। कम से कम एक क्वेश्चन को करने में, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है तो 50 सेकेंड लग रहे हैं कम से कम। वो तब लग रहे हैं जब अगर आपने पढ़ाई करी है, वरना तो सर के ऊपर से निकल जाएंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है, ठीक है। अगर नहीं आ रहा समझ में तो स्किप करो और आगे बढ़ जाओ। एक मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से हमारी क्या है, जो हमारी स्पीड बढ़ जाएगी बहुत ही ज़्यादा, और वहाँ पे हेल्प करेगा। तो एक मॉक टेस्ट कोई भी अच्छा, जैसे ग्रेड अप का हो गया, या कोई हम बुक ले आए किसी अच्छी पब्लिशर की, ठीक है, और वो ला के और ज़रूर मॉक टेस्ट करना है, जिससे हमारी प्रैक्टिस बन जाएगी। और बाद में उसको प्रैक्टिस करने के बाद में एनालाइज भी करना है, विश्लेषण भी करना है कि कितने गलत है कितने सही है। रिवीजन करना है, नया नहीं पढ़ना ज़्यादा से ज़्यादा भी। और हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में NCERT से, मतलब जो हमारे बेसिक नॉलेज होती है ना, वो तो हर क्वेश्चन में फिर दिख ही रही है, वो तो काम आ ही रही है। तो ये सारी मैंने चीज़ें बता दी। तो लास्ट में ये कहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप पहली बार देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल को तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।